तो आज हम चल रहे हैं असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग, जहां अर्नब नाम के हमारे एक सब्सक्राइबर ने अपना एक ऐसा किस्सा शेयर किया है जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ऐसी घटना जिसने उन्हें महीनों तक चैन से सोने नहीं दिया। देखिए, अक्सर ऐसी कहानियों की शुरुआत होती है एक छोटी सी उत्सुकता से, एक टीनेज एडवेंचर से। लेकिन इस कहानी का अंत वो इतना भयानक है कि उसका सदमा बहुत लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ता। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। बात है जून 2024 की। जगह है पश्चिम कार्बी एंगलोंग का पहाड़ी इलाका, और हमारा मेन कैरेक्टर है अर्नब, जो 9th क्लास में पढ़ता है। उसकी जिंदगी का एक मामूली दिन और एक छोटा सा फैसला, दो रास्तों में से एक को चुनने का। तो देखिए, अर्नब और उसके दोस्तों के सामने रोज दो रास्ते होते थे। एक था सीधा साधा सेफ मेन रोड जिस पर स्कूल बस चलती थी, और दूसरा था चर्च रोड, जंगल के बीच से गुजरता एक घुमावदार छोटा रास्ता। ये रास्ता ना बच्चों के लिए एक मिस्ट्री जैसा था, एक शॉर्टकट जिस पर जाने का मतलब था थोड़ा सा रोमांच, थोड़ा सा एडवेंचर। और हुआ भी यही। अर्नब अपने दोस्त रवि के साथ कुछ बार इस रास्ते से गया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि रास्ता छोटा था तो और भी अच्छा लगा। धीरे धीरे ये उनका रोज का रास्ता बन गया, खासकर जब स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकना पड़ता था। लेकिन फिर आई वो तारीख, 21 जुलाई 2024। एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दिन की शुरुआत तो बिल्कुल आम थी, पर इसका अंत एक कभी न भूलने वाले खौफ में हुआ। उस दिन कुछ चीजें अलग थीं। पहली बात, अर्नब का जो पक्का दोस्त था रवि, वो स्कूल नहीं आया था। दूसरी बात, एक्स्ट्रा काम की वजह से स्कूल से निकलने में शाम के 5:45 बज गए थे। तो अर्नब ने अपने एक दूसरे क्लासमेट समर्थ को लिफ्ट ऑफर की। प्लान सिंपल था, सूरज ढल रहा है तो सीधे सेफ वाले रास्ते से घर चलते हैं। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो चर्च रोड वाले मोड़ पर पहुंचे, समर्थ अचानक जिद करने लगा। कहने लगा, चलो आज तुम्हें चर्च रोड पर कुछ दिखाता हूं। और अर्नब ने नोटिस किया कि समर्थ की आवाज वो उसकी अपनी नहीं लग रही थी। थोड़ी भारी, थोड़ी अलग, अजीब सी थी। खैर, अर्नब उसकी बात मानकर उस रास्ते पर मुड़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक चर्च दिखा, और चर्च के बाहर एक पादरी ने उसे हाथ हिलाकर जैसे रुकने का इशारा किया। अर्नब ने स्कूटर रोका और पादरी से बात करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा स्कूटर खाली था। समर्थ वहां था ही नहीं, वो बस हवा में गायब हो गया था। अब सोचिए अर्नब की हालत, अकेला, घबराया हुआ। वो पादरी के पास गया और यहीं से कहानी और भी ज्यादा उलझने वाली थी, क्योंकि पादरी ने जो कहा वो किसी चेतावनी से कम नहीं था। उस पादरी ने अर्नब को देखकर कहा, बेटा तुम तो पूरे रास्ते अकेले ही आए हो, अब वापस लौट जाओ, इस वक्त आगे का रास्ता तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। अर्नब ने समझाने की कोशिश की कि उसका दोस्त समर्थ साथ था, लेकिन पादरी ने साफ मना कर दिया। अब अर्नब इतना घबरा गया था कि उसने पादरी की बात नहीं मानी और कब्रिस्तान की तरफ वाले रास्ते पर स्कूटर बढ़ा दिया। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। एक भयानक साये ने उसका पीछा किया और उसे डर के मारे वापस चर्च की तरफ भागना पड़ा। इस बार पादरी ने उसे 4 बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी हिदायतें दी। ये वो हिदायतें थीं जिन पर उसकी जान टिकी थी। तो अब अर्नब के पास पादरी के दिए वो 4 अजीब से नियम थे, और इन्हीं नियमों के भरोसे उसने अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक सफर की शुरुआत की। जैसे ही वो कब्रिस्तान वाले मोड़ पर पहुंचा, उसने उसे देखा। एक लड़की जो जोर जोर से चीख रही थी, और उसकी आंखों की जगह बस 2 काले खाली गड्ढे थे। सोचकर ही डर लगता है ना। और फिर जो शुरू हुआ वो एक भयानक पीछा था। वो लड़की अर्नब का नाम लेके चीखते हुए स्कूटर के पीछे भागने लगी। उसकी स्पीड स्कूटर के बराबर थी, और सबसे डरावनी बात, उसका शरीर तो सीधा था, लेकिन गर्दन पूरी तरह पीछे मुड़ी हुई थी, सीधे अर्नब को घूरते हुए। लेकिन अर्नब ने पादरी के नियम याद रखे, न पीछे देखा न कोई जवाब दिया। और जैसे ही उसके गांव से 200 मीटर पहले एक छोटा सा मंदिर आया, वो साया गायब हो गया। अर्नब किसी तरह घर तो पहुंच गया, लेकिन वो रात का खौफ, वो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगले दिन जो सच सामने आने वाला था वो उस रात से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। अगले दिन अर्नब अपने दोस्त रवि के साथ वापस उसी इलाके में गया। वहां उनकी मुलाकात एक स्थानीय महिला से हुई, जिसने उस सड़क के पीछे की पूरी दुखद कहानी बताई। और कहानी की शुरुआत होती है एक शब्द से,
गैर-कार्बी, मतलब कोई ऐसा जो उस इलाके का नहीं है। अर्नब बंगाली था, इसलिए उसे बाहरी माना जाता था। उस महिला ने बताया कि कुछ साल पहले आतंकवादियों ने एक पिता और बेटी को मार दिया था। पिता का तो अंतिम संस्कार ठीक से हो गया, लेकिन बेटी को बिना किसी रीति रिवाज के दफना दिया गया। और तो और, जिस माँ को ये सब करना था वो किसी और के साथ भागकर शादी कर ली। अब उस लड़की की आत्मा शांति न मिलने की वजह से उसी सड़क पर भटकती है और हर बाहरी इंसान को अपना दुश्मन समझकर उस पर हमला करती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जब अर्नब ने सब पता किया तो उसे मालूम चला कि जिस दोस्त समर्थ को वो अपने साथ बिठाकर लेके गया था, वो तो उस दिन स्कूल आया ही नहीं था। और वो पादरी जिस चर्च में वो उससे मिला था, वो चर्च तो पिछले 2 साल से बंद पड़ा था और इलाके का आखिरी पादरी भी 2 साल पहले ही वहां से जा चुका था। मतलब जिसने अर्नब को बचाया वो भी एक आत्मा थी। तो सोचिए, ये सब क्या था? एक खौफनाक भूत, या फिर एक नेक आत्मा जो किसी को बचाने आई थी? या फिर ये सब उस इलाके की कोई पुरानी कहानी है जो डर की वजह से सच लगने लगी? ये सवाल वाकई परेशान करने वाला है कि उस सुनसान सड़क पर एक आत्मा जान लेना चाहती थी तो दूसरी जान बचा रही थी।